राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य प्रीति भारद्वाज दलाल ने बच्चों को शिकायतें सुनी और समाधान के आदेश दिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित शिविर में बच्चों से संबंधित 156 शिकायतें सुनी गईं। उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने संबंधित अधिकारियों को दिए उचित कार्रवाई करने के निर्देश। राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की खंडपीठ ने लघु सचिवालय स्थित सभागार में शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य प्रीति भारद्वाज दलाल ने बच्चों से संबंधित 156 शिकायतें सुनी और उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो इस काम को करने के लिए आए हैं वो हो, लेकिन यहाँ पे करने के लिए इतना कुछ है कि जितना करो उतना कम है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर पानी तक नहीं है पीने के लिए। 25-30 हजार की आबादी के यहाँ पर गांव बने हुए हैं, वहाँ पर एक स्कूल भी नहीं है। जो मैम कई स्कूल सीनियर सेकेंडरी ऐसे हैं जिनमें आज तक टीचर नहीं है। वही ये सारी चीजें हमारे संज्ञान में आई हैं, तो उसके ऊपर आई थिंक अभी तक तो पढ़ा नहीं जा रहा था। देखिए यहाँ पर भी पहुंच गया कुकुर। सो आई थिंक बहुत ज्यादा है करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खुद भी आए थे, कुछ पेरेंट्स लेकर आए थे। कुछ डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ स्कूल में हो रहा है, पेरेंट्स भी रो रहे हैं, बच्चे भी रो रहे हैं। तो एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याएं। आई थिंक अगर यहाँ पर प्रॉपर रूप से अगर एडमिनिस्ट्रेशन और ऐसा नहीं है कि उनको जानकारी नहीं है, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे जागरूक हैं, थोड़ा सा जुझारू बनने की जरूरत है। आई थिंक बहुत अच्छा कर सकता है मेवात एडमिनिस्ट्रेशन भी और यहाँ के अधिकारी भी। सो उसकी जरूरत है, लेकिन बहुत काम करने की यहाँ पर बहुत ज्यादा आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। और ये वाकई मतलब कि जिसको इन्होंने बोला है कि ये आकांक्षी ब्लॉक, पता नहीं कब तक आकांक्षी रहेगा, ये नहीं पता। तो जब तक जितना जल्दी हो जाए 2 ब्लॉक्स पुनाना और ये नू, यहाँ पर हमने आज बेंच लगाई थी मामले। एंड व्हाट एल्स वाज देयर, आई थिंक मैंने सभी कुछ चाइल्ड लेबर के रहे हैं, फिजिकल अब्यूज के रहे हैं। देन आंगनवाड़ी की हमने कार्यकर्ताओं को बुलाया और उन्होंने हमारे साथ ये शेयर किया कि पिछले 6 महीने के बाद अब उनके पास आटा आया है। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई उनके पास गैस कनेक्शन नहीं है, बर्तन नहीं है। बच्चों को वो सूखा राशन दे देती हैं, 2.5 किलो आटा जो है पर मंथ के हिसाब से। अब क्या रेसिपी है क्या नहीं है। दूध 3 महीने पहले आया था जो फोर्टिफाइड मिल्क होता है, तो फिर बच्चों का पोषण कैसे होगा। ये डिपार्टमेंट की ओर से इसमें एक्शन त्वरित रूप से रेगुलरली कंसिस्टेंटली होना जरूरी है और हर डिस्ट्रिक्ट को अपनी मांग रखनी पड़ेगी। अब नहीं आया तो क्या मतलब है, बच्चे नहीं खाएंगे क्या? वो अपनी मांगे रखें। अगर वो अपनी मांग रखकर अपनी सैलरी बढ़वा सकती हैं तो अपनी ये क्यों नहीं बता सकती कि बच्चों को ये नहीं मिल रहा है समय पर। तो जागरूकता तो हर लेवल पर लानी पड़ेगी, वो इम्पोर्टेंट है। नूह में 2 ब्लॉक जो हैं जिनको कि आकांक्षी ब्लॉक कहा जाता है, नीति आयोग ने 500 चिन्हित किए हैं ऐसे पूरे भारतवर्ष में, और हरियाणा के 7 ब्लॉक्स हैं, उसमें से 2 नूह के ब्लॉक्स में आज हमारी बच्चों की से संबंधित जो भी समस्याएं थी, जो समस्याएं हैं, चाहे वो उनके जो भी अधिकार हैं, चाहे उनका संरक्षण हो, चाहे उनका वायलेशन हो, उसको ध्यान में रखते हुए आज की ये बेंच लगाई गई थी। कल हतिन में हमारी बेंच लगी थी। आज टोटल हमारे को 156 मामलों को हमने सुना है, और जिसमें कि हमारे पास गांव में, आंगनवाड़ियों में, पीएचसी, सीएससीज में हमने मैपिंग टूल्स जो हैं, यदि कोई समस्या है किसी आंगनवाड़ी में, कहीं पे छत नहीं बनी हुई या पानी नहीं है या राशन नहीं आता है, उससे संबंधित यहाँ पर पूरे ब्लॉक में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी आंगनवाड़ी हैं, 1000 से भी ज़्यादा। लेकिन हमारे को आई थिंक 150 से ज़्यादा आंगनवाड़ी हैं और हमारे को केवल 5 का हमारे को डाटा आया है। सो डीसी साहब हमारे साथ रहे यहाँ पर काफ़ी समय तक, और उन्होंने भी इस सबको ऑब्जर्व किया, और हमारा भी मानना है कि यहाँ पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। आप पूछते जाइए क्वेश्चंस, मैं बताते जाऊँगी।
देखिए, हर विभाग में हर प्रकार की कमी देखने के लिए, मैम प्लीज जस्ट फॉर अ मोमेंट, हेल्थ से संबंधित, दिव्यांगता से संबंधित काफ़ी सारे मामले थे। उसके बाद एजुकेशन, उनकी स्पॉन्सरशिप, बच्चे जिनका एक अगर दिव्यांगता है तो कितनी डिग्री तक की उनकी दिव्यांगता है, उसमें डिस्पैरिटी देखने को मिली। उनकी 30% है या 50% है, या किन्हीं बच्चों की ज़्यादा होनी चाहिए, उनकी बहुत कम लिखी हुई है, तो उनको दोबारा से मेडिकल रीअसेसमेंट के लिए हमने लिखा है और डायरेक्शंस दिए हैं हमने CMO साहब को। देन उसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो कि इनको MR किट कहा जाता है, जो कि फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, उनके लिए हमने ट्राईसाइकिल्स के लिए यदि किसी को ज़रूरत है तो रेड क्रॉस को हमने अप्रोच किया। उनके अभिभावक भी वहाँ पर थे, उनको बताया गया कि किस तरीके से उनको बैठाना है या करना है या चलाना है, और या फिर चलाने लायक भी नहीं है तो और क्या ढूंढा जाए ताकि उन बच्चों में एक तरीके की मोबिलिटी आ सके। देन डेट ऑफ बर्थ से संबंधित जन्म प्रमाण पत्र, यहाँ पर आई थिंक मेवात में हम लोग आयोग ने 6ठी या 7वीं स्टेट है जहाँ पर कि हमने आकांक्षी ब्लॉक्स में हम लोग हमारी बेंचेस चल रही हैं। मेवात एक ऐसी जगह है और हमने पहली बार इतने सारे जन्म प्रमाण पत्र के मामले हमारे पास आए हैं जहाँ पर कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज नहीं हुई हैं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का मतलब कि हमारा जो लक्ष्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी जो है वो ये है कि 100% बेटी हो चाहे बेटा हो वो अस्पताल में या किसी PHC CHC में पैदा हो, तो ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर। अगर नहीं भी हो रहा है तो वो अपने गांव में या पंचायत में या तहसील में जाकर वो अपने नाम भी अपना दर्ज नहीं करा रहे। आज उनको पता चला कि यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है, तो यहाँ पर कम से कम 100 की तादाद में लोग आए अपने बच्चों के प्रमाण पत्र बनाने के लिए, और वो भी 7-7, 8-8 बच्चे हैं, उसमें से एक आध का किसी का बना हुआ है जो कि बालिग हो चुका है बच्चे, और बाकी किसी बच्चे का नहीं बना हुआ। तो उस हिसाब से देखेंगे तो इस बेंच में ही अगर हमने खुद नोट किए हैं कम से कम 200 से 300 बच्चे ऐसे हैं जिनके प्रमाण पत्र नहीं बने हुए। कितने लोगों को पता है या नहीं पता है, जानकारी है इसके बारे में या नहीं है? जी बिल्कुल, ऐसे हमारे पास मामले आए हैं और उसमें फिजिकल अब्यूज़ का पॉक्सो में आता है वो मामला सेक्शन 6 में, जिसमें एक अभिभावक, जैसे माता पिता में बच्चों में लड़ाई हो जाती है तो एक बच्चे के पिता ने बच्चे को फिजिकल रूप से उसको हार्म किया और उसके ऊपर हमने कड़े आदेश दिए हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए। इसलिए हमारे पास अधिकारियों ने ही हमारे को अवगत कराया कि यहाँ पर 4100 से ज़्यादा, यहाँ पर 4100 से ज़्यादा PDT TGT की पोस्ट भरी जानी है जो कि भरी नहीं गई हैं। दूसरा, ये चिंता का विषय है बिकॉज ऐसे ऐसे गांव भी हैं जहाँ पर कि कोई शिक्षक ही नहीं है। एक हमारे पास कंप्लेंट आई जिस